क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ वन इक्वल टू वन है। और इंटीग्रेशन दे रखा है आपको आई एन इज इक्वल टू 0 to π/3 फंक्शन ऑफ 10x की पावर n। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। सबसे पहले तो फंक्शन जो है वो क्या आपको गिवन है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। आपको एक रिजल्ट याद होगा कि जब कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ के कोई भी रियल नंबर है। अब जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करते हैं इसमें। गिवन है कि एफ वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से जो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो एफ एक्स हो गया हमारे पास एक्स। ठीक है, एफ एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया। तो एफ ऑफ 10x की वैल्यू कितनी आएगी, एफ 10x की वैल्यू आएगी 10x। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन क्या गिवन है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन गिवन है आई एन इज इक्वल टू 0 to π/3 एफ। पहले मैं लिख देता हूँ ना, ये है आपके 0 to π/3 एफ 10x की पावर n dx। ठीक है, यहाँ तक ये आपके इंटीग्रेशन है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/3 10x की पावर n इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। कैसे, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर n-2x और इसको लिख सकता हूँ 10² x dx। ठीक है यहाँ तक। अब 10² x को हम क्या लिखेंगे, ये है आई एन चल रहा है यहाँ पे ना, 0 to π/3 10 की पावर n-2x, इसको लिख सकता हूँ 10² x होता है sec² x - 1 इंटू डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 0 to π/3 10 की पावर n-2x sec² x dx और माइनस हो जाएगा 0 to π/3 10 की पावर n-2x dx। ये आई एन की वैल्यू आ गई है ना। अब देखो ये आई एन इज इक्वल टू 0 to π/3 10 की पावर n-2x sec² x dx। यह हो गया आपके n-2 आई एन -2। इधर आएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आई एन प्लस आई एन -2 इज इक्वल टू 0 to π/3 10 की पावर n-2x एंड sec² x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं ना इसको सॉल्व कर रहा हूँ अब। तो 10x को हम क्या मान लेते हैं, t। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी sec² x dx इज इक्वल टू डी टी। और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी t की, ये भी 0 आएगी। और x इक्वल टू π/3 पे वैल्यू कितनी आएगी t की, √3। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से √3 और 10 को माना था t, तो t की पावर n-2 और ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्योंकि sec² x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर n-2 + 1 ओवर n-2 + 1। वैल्यू पुट कर देंगे 0 से √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 की पावर n-1 ओवर n-1। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई आई एन प्लस आई एन -2 की, ये वैल्यू आई √3 की पावर n-1 ओवर n-1। ये रिलेशन बन करके हमारे पास आया। अब ऑप्शंस में क्या है कि n की वैल्यू फर्स्ट में आपके 2025 और 23 है, तो रिलेशन क्या आया था वो लिख देता हूँ यहाँ पर, आई एन प्लस आई एन -2 इज इक्वल टू √3 की पावर n-1 ओवर n-1। तो ऑप्शन ए देखते हैं। देखो ए में आपके पास कितना है कि n की वैल्यू अगर मैं 2023 रखता हूँ, ठीक है, तो 23 रखेंगे तो n की वैल्यू तो कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, तो ये नहीं आएगा है ना। यानी कि n-2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2021, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं है। यानी कि n की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी,
एन की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी 2025। जैसे ही रखा तो एन माइनस टू की वैल्यू कितनी आएगी 2023। तो वैल्यू पुट करते हैं तो आई 2025 प्लस आई 2023 इज इक्वल टू √3 की पावर कितना हो जाएगा 2024 ओवर 2024। जैसे ही एन की वैल्यू मैंने 2025 पुट की तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है। ठीक है,